ਹੈਲੋ। ਅੱਜ ਰੋਬਿਨ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਰੋਬਿਨ ਜੀ ਦੇ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के स्टिकर वीज़ा के बारे में। आपने ये वीडियो देख ही लिया भाई। तो एक रिसेंटली साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा अप्रूव हुआ है और कई बंदे पूछ भी रहे थे इसके बारे में। तो इसी वीज़ा के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो जैसे इनका अप्रूव हुआ है, आपका भी अप्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। शेनिगन या फिर यूके या फिर दूसरी कंट्री जो है उनसे थोड़ा सा आसान है भाई साउथ अफ्रीका का वीज़ा। प्राइस भी कम है, डॉक्यूमेंट्स तो लगभग लिमिटेड। देखो भाई, कोई भी वीज़ा हम करते हैं उसमें लगभग सेम ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस आपके ज़्यादा हैं। और ऊपर से स्टिकर वीज़ा आप लोगों को मिल रहा है, तो डबल बेनिफिट है एक तरीके से। और अगर आपको इस कंट्री का वीज़ा चाहिए तो भाई आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे करना है? हमारा कोई नंबर नहीं है भाई, किसी और से हमारी कोई बातचीत नहीं है। सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप करना है और वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि भाई हमें इस कंट्री का वीज़ा चाहिए, साउथ अफ्रीका का चाहिए, फिर कोई और भी कंट्री है जो उसका वीज़ा अगर आपको चाहिए, किसी भी कंट्री का आपको वीज़ा चाहिए, तो सिंपली आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप करो। इंस्टाग्राम स्क्रीन पे भी आ रहा है भाई और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सीधा वहाँ से जाके भी आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ बहुत बंदे पूछते हैं भाई कि कमेंट में भी आप लोग लिखते हैं कि यार नंबर भेज दो। तो भाई नंबर देखो, ऐसे भेजने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अनवांटेड कॉल्स आती हैं और फालतू की क्वेरीज उस पर आती हैं। जो मैसेज करेगा बंदा वो एक्चुअल में उसको नीड है, उसको ज़रूरत है, वही मैसेज करता है बंदा। तो जिस भी भाई को कोई सर्विस चाहिए तो आप सिंपली उस पर मैसेज ड्रॉप करो और आपका वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई किसी को रिप्लाई नहीं देते, सबको रिप्लाई मिलता है। सेकंड चीज़, साउथ अफ्रीका का भाई वीज़ा अभी ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप लोग को थोड़ा बैंक बैलेंस ठीक ठाक है और फ्रेश पासपोर्ट भी है तो भी आपको वीज़ा मिल जाएगा भाई। और क्योंकि ट्रेंडिंग में है तो ट्रेंड जब चलता है तो थोड़ा सा जो लो प्रोफाइल होते हैं उनको भी वीज़ा मिल जाता है। तो भाई साउथ अफ्रीका का वीज़ा लेने के लिए प्रोसेस इसका क्या है, कैसे ये वीज़ा मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एम्बेसी फ़ीस कितनी है, कहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है, और कंप्लीट प्रोसेस स्टिकर वीज़ा का मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा। इनका अप्रूव हुआ है, आपका भी हो जाएगा। प्रोफाइल पे काम किया करो भाई, इधर उधर धक्के खाने से, या फिर कोई आप एजेंट को बोल दो कि स्टेटमेंट बना दे, कुछ ये कर दे वो कर दे, तो उसमें भाई फ़ायदा नहीं है आपका। आप खुद की प्रोफाइल पे काम करो, अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम करो, अपना बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है सब रेडी रखो और वीज़ा अप्लाई करो स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि सीधा बड़ी कंट्री का, स्टेप बाय स्टेप करो भाई, सब काम आपका हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अभी मैं आपको एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जैसे इन भाई साहब का वीज़ा आया है, आप लोगों का भी वीज़ा आ जाएगा। और जो भी आता है, देखो प्रोफाइल भी हम डिस्कस करते हैं भाई, और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी, और हम प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज जो रखते हैं वो खुद ब खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं भाई जिनको कुछ पता ही नहीं होता। हाँ, एंड दे डोंट हैव टाइम ऑल्सो। तो भाई उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही अच्छी सर्विस। आप हमारा काम देखो, कवर लेटर देखना, ट्रैवल आइटनरी, एक बार आप कवर लेटर देखना कि किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। और मोस्टली भाई मेन चीज़ होती है वो, सबसे आप लोगों को पता ही है, किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए तो कवर लेटर एक जान होती है भाई आपकी फाइलिंग में। उसमें कैसे से आपकी प्रोफाइल को डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि सिर्फ नाम लिख देते हैं, बैंक डिटेल लिख देते हैं, उसमें मेरी ये ट्रैवल हिस्ट्री है खाली करके एक पेज का बना देते हैं। उससे काम नहीं बनता भाई। कवर लेटर पे प्रॉपर तरीके से काम होता है। और वो कैसे होता है, जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, सर्विस आप लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे काम होता है। क्योंकि हम इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं वो शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे बताऊँगा कि कैसे आप VFS की, और जो वीज़ा अप्लाई होगा साउथ कोरिया का स्टिकर वीज़ा, सॉरी साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा, तो वो यहीं से होगा। और यहाँ पे एक बार आप डॉक्यूमेंट्स आप देखो, मोस्टली जो कॉमन से डॉक्यूमेंट होते हैं, पासपोर्ट आपका रहता है एक वैलिड एटलीस्ट 30 डेज, ठीक है, बिफोर द इंटेंटेड स्टे।
एंड डिपार्चर डेट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस। मतलब कहने का ये बेसिकली कि 6 महीने साल पुराना से आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तो इतना टाइम उसमें रहना चाहिए, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ये। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो DH-84 इनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ब्लैक और इंक और ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में ये आपको करना है पूरा। एंड जो देखो उन्होंने एक चीज़ क्या मेंशन करी है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ना, D-84 मस्ट बी साइंड बाय द एप्लीकेंट एंड सिग्नेचर शुड मैच द सिग्नेचर ऑन द पासपोर्ट। मतलब जो पासपोर्ट पे आपकी सिग्नेचर है वही आपके वीज़ा एप्लीकेशन पे भी होंगे। तो ये इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है भाई। और जो चेकलिस्ट के उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो अगर माइनर है तो एप्लीकेंट पेरेंट्स के साइन होने चाहिए, तो ये हमारे लिए नहीं है। प्रूफ ऑफ फंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखना भाई। लास्ट 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, स्टैम्प्ड बाय द बैंक विद अ बैलेंस साउथ अफ्रीकन करेंसी 3000 रैंड होता है शायद वहाँ पे, तो 3000 और इक्वलेंट इन INR दिल्ली और मुंबई में। तो इतने बोल रहे हैं कि इतने कम से कम तो इतने तो होने ही चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए के आसपास भी है, नीचे है या ऊपर है, तो भी आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा। सबसे प्लस बेनिफिट यही, आपको कोई 4-5 लाख का दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल आपके प्रोफाइल है, नॉर्मल आपकी सैलरी प्रोफाइल है, उस पर भी आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। रिक्वायर्ड ओरिजिनल इंडियन बैंक स्टेटमेंट ऑन बैंक लेटर हेड विद स्टम्प एंड साइन, नो पासबुक, ई स्टेटमेंट, नेट बैंकिंग कॉपीज विल बी एक्सेप्टेड। आपको ये बैंक से स्टैंप करानी ही करानी पड़ेगी, और ये जो ई स्टेटमेंट वगैरह नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे लिए नहीं है। प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग भाई, वेरीफाइएबल, यानी कि डमी नहीं चलेगी, वेरीफाई होनी चाहिए। उसमें आपका नाम भी रहना चाहिए, पासपोर्ट नंबर भी होता है वो भी डलता है, तो वो भी रहना चाहिए। एड्रेस तो होता ही होता है, एज वेल एज कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द होटल, और उनका जो एड्रेस वगैरह है वो मस्ट बी बुकड ऑनलाइन और बुकड बाय साउथ अफ्रीकन होस्ट एंड स्टैम्प्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन होटल कंपनी। मतलब बेसिकली क्या है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना booking.com पे होता है, कंफर्म होना चाहिए, लेकिन आपकी प्रॉपर कार्ड की डिटेल देनी चाहिए, वो तभी आपको देंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको NOC लगेगी। ठीक है, स्कूल में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, इधर उधर कहीं पे भी काम करते हैं। ऑफ विजिट लेटर मस्ट हैव द फिजिकल एड्रेस एज वेल एज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके पास वो डिटेल्स होती हैं जो लेटर हेड पे, वो डे टू डे ट्रैवल आइटनरी, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। प्लान कवरिंग योर स्टे इन द साउथ अफ्रीका, जितने दिन के लिए आपका स्टे है, ट्रैवल आइटनरी भाई ज़रूरी है, होटल बुकिंग ज़रूरी है, कवर लेटर ज़रूरी है, वैक्सीन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं भाई, इफ़ एप्लीकेबल ट्रैवल थ्रू और स्टे इन येलो फीवर एडिट। तो येलो फीवर का होता है, लेकिन अफ्रीका में अगर कभी आप जाते हो तो चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वैक्सीन सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। वैलिड फ्लाइट टिकट्स एंड प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन, तो भाई आपकी फ़्लाइट चाहिए, फ़्लाइट बुकिंग जो होती है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, साइज़ इनका ये है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, तो वो होना चाहिए आपके पास। कॉपीज़ ऑफ बायोडाटा पेजेस, एड्रेस पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं तो उनका भी चाहिए। ओरिजिनल कवरिंग लेटर साइंड बाय द एप्लीकेंट स्टेटिंग द नेम, passport number of applicant, duration of visit. Letter must have the physical address as well as contact details of authorized signatures, name, designation. Should clearly mention who will bear the expenses of your trip. अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी बात है ये, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको एक कवरिंग लेटर ऑन द लेटर हेड पर आपको कवरिंग लेटर पे देना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो वो चीज़ भाई हम आपको सारी प्रोवाइड करा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी ये माइनर के लिए है, ये इतना नहीं करता। अगर फैमिली विजिट करने के लिए आप कर रहे हैं तो इसके लिए ये आप चेकलिस्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चाहिए। तो भाई इनका अब हम प्रोसेसिंग टाइम देख लेते थे, विद इन 5 वर्किंग डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाएगा दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली VFS से, और बाकी के डॉक्यूमेंट के पूरा सब हम आपको रेडी करा देंगे। जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। फ़ीस की बात कर लेते हैं भाई।
दिल्ली में जो फीस है 2,040 रुपये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सारा टैक्स वैक्स मिला के आपको 2,040 रुपये ये देने पड़ेंगे। तो ये इसके चार्जेस है भाई, प्लस कुरियर चार्जेस आप जोड़ सकते हो इसमें, तो ऑलमोस्ट 3,000 का आसपास आपका खर्चा आ जाएगा सब कुछ मिला के। तो भाई 3,000 रुपये में, जो मैंने बोला था कि 3,000 रुपये में आप एक अच्छी कंट्री का स्टिकर वीज़ा ले सकते हो। ट्रैवल हिस्ट्री सबसे बेस्ट अगर आपको बनानी है तो इस कंट्री में आप जा सकते हो। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा प्रोसेस इसका कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एम्बेसी फीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो आपको ये वीज़ा मिल जाए। तो भाई अगर और कंट्री से कंपेयर करें तो बैंक बैलेंस की इतना कोई ज़्यादा बड़ा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। नॉर्मल आपकी सैलरी आती है 15-20 हज़ार रुपये, बड़े आराम से वीज़ा मिल जाएगा। आपके अकाउंट में लाख रुपया भी नहीं है तब भी बड़े आराम से ही वीज़ा मिल जाएगा। कोई ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नहीं है खास तब भी आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। और भाई टोटल कॉस्ट मेरे हिसाब से आएगी इसकी 3,000 रुपये। ये इनकी फ़ीस है भाई। हम आपकी जो फाइल रेडी करेंगे वो चार्जेस अलग हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये जो मैंने इनको बताया। तो अगर आपको इसकी सर्विस चाहिए भाई, बजट में है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं है भाई, तो आपको ये सर्विस मिल जाएगी। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको मिल जाएंगे। इसमें कवरिंग लेटर है, आइटनरी है, फ्लाइट्स है, होटल बुकिंग है, इंश्योरेंस है, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरी की पूरी फाइल आपकी रेडी हो जाएगी। और जैसे इन भाई साहब का स्टार्टिंग में आपने देखा उनका वीज़ा आया है, आप लोगों का भी वीज़ा आ जाएगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है, आपको अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपका कोई डाउट है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, आप हमें मैसेज करो। कोई हम पैसे की डिमांड नहीं करते आपसे बात करने के लिए, ना हमारे बात करने के कोई पैसे हैं भाई, ना किसी भाई से आज तक कोई 1 रुपया लिया बात करने का। बहुत सारे बंदे हैं यूट्यूब पे भाई आपको मिलेंगे, आपसे बात करने से पहले आपसे पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबका अलग अलग रूल है, सबका अलग अलग प्रोसेस है। हमारा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, आप सिंपली हमसे बात कर सकते हो। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो भाई ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस यहाँ पे आती रहती हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी ये वीज़ा की सर्विस चाहिए या फिर जिनको भी ट्रैवल करना है, जिनको भी कोई डाउट है। तो फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन हम शेयर भी करते रहेंगे आगे इन फ्यूचर ऑल्सो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, थैंक यू।